प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने वाराणसी दौरे में सबसे पहले किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करेंगे। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के 9.3 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की किश्त भी ट्रांसफर करेंगे। मेरी दो सहयोगी बनी हुई हैं। सबसे पहले गोनिका आपके पास आ रही हूं। प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने में और कितना वक्त है और किस तरीके से अब वहां पर लोगों में आप एक्साइटमेंट देख पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के आने का और देखिए मंच पूरी तरह तैयार है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जो जानकारी मिल रही है कि वो हेलीपैड पर पहुंच गए और हेलीपैड से अब महज कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पर मंच पर पहुंच जाएंगे। उनका काफिला यहाँ पर सीधे पहुंचेगा और पूरी तरह इस वक्त आपको ये सभा स्थल पूरी तरह खचाखच भरा हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री का इंतजार यहाँ पर बैठे लोग कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में किसान आज मौजूद हैं, जो कि उस 17वीं किश्त के इंतजार में भी है। और इसके साथ साथ जो क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा, डिजिटल क्रेडिट कार्ड, वो किसानों को फायदा पहुंचाएगा उनकी खेती में। उसके लिए यहाँ पर तमाम देखिए चॉपर की आवाज आ रही है हेलीपैड पर। चॉपर प्रधानमंत्री का, ये देखिए चॉपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ बिल्कुल सभा स्थल के ऊपर से गुजर रहा है। और अभी कुछ ही देर में देखिए प्रधानमंत्री को देखने के लिए कैसे लोगों में उत्साह है। जो लोग खड़े हो गए हैं प्रधानमंत्री का उस चॉपर को देखने के लिए। और बिल्कुल सभा स्थल से पीछे की तरफ ही हेलीपैड बनाया गया है और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर लैंड कर रहा है। और अब से सिर्फ कुछ मिनटों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच जाएंगे। काशी से तीसरी बार सांसद चुने गए और यही सांसद प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो देखिए काशी कितनी खास है यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए और खासतौर से देश के लोगों के लिए भी, क्योंकि यही वो काशी है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांसद भी चुना। और कहा जाता है कि यही से अब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और 2 बार भी यही से सांसद चुने गए। तो ये खास मौका है काशी के लोगों के लिए, क्योंकि उनके बीच में उनके सांसद साथ ही साथ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और यही वजह है कि तैयारियां भी इस बार डबल ट्रिपल यहाँ पर की गई है। घाटों को पूरी तरह कई टन फूलों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, क्योंकि यही कहा जाता है कि जब भी आप काशी आए और आप भोले बाबा के दर्शन ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री काशी के लोगों का तो आभार व्यक्त करने ही आ रहे हैं, इसके साथ साथ भोले बाबा का, माँ गंगा का आभार व्यक्त करने आ रहे हैं। क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और फिर से माँ गंगा ने अपने बेटे नरेंद्र मोदी को बुलाया है। और यही वजह है कि यहाँ पर काशी में आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है। और प्रधानमंत्री पूरी रात यहाँ पर काशी के लोगों के बीच में बिताएंगे। और ये वो खास लम्हा है जब प्रधानमंत्री का इंतजार देके यहाँ पर लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी लोगों को नजर भी नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी झलक पाने के लिए कैसे यहाँ पर सभा स्थल पर जो लोग मौजूद हैं वो कैसे खड़े हो गए अपनी अपनी जगह पर सिर्फ एक झलक पाने के लिए। और अब प्रधानमंत्री का काफिला अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेगा। देखिए किसानों के लिए ये सम्मेलन खासतौर पर रखा गया, क्योंकि किसान हमेशा से प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके। कृषि कानून भी लाए गए थे, हालांकि उसे कई किसानों ने नकार दिया था, जिसके बाद उन कानूनों को वापस ले लिया गया। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की कोशिशें नहीं रुकी है। वो हमेशा से किसी न किसी तरीके से लोगों तक फायदा पहुंचाया जाए, किसानों तक फायदा पहुंचाया जाए, उसकी पूरी कोशिश करते रहते हैं। फिर चाहे वो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, जो कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए साल में किसानों को मिलता है। और प्रधानमंत्री ने जब अपना कार्यकाल शुरू किया, पहली बार जब चार्ज संभाला, उसके बाद उन्होंने जो सबसे पहली फाइल साइन की थी वो यही की थी कि तीसरी जो किसानों को उनकी इस साल की दूसरी किश्त मिले, यानी कि 17वीं किश्त उनके खाते में जाए, ये ध्यान रखा गया था। और यही वजह है कि उसी किश्त को अब किसानों के खाते में ट्रांसफर करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उस वक्त फाइल साइन हुई थी, लेकिन आज सीधे सीधे किसानों के बीच में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और क्योंकि अब देखिए कई किसानों ने प्रगतिशील तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी से खेती को करना शुरू किया है। वो मिलेट्स जो हमारे देश से गायब होते जा रहे थे, एक वक्त था कि हमारे देश में मिलेट्स की भरपूर मात्रा में खेती होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे किसानों ने भी मिलेट्स की खेती को कम कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसी मिलेट्स को बढ़ावा दिया। मिलेट ऑफ द ईयर पिछले साल
को घोषित किया गया था और यही वजह है कि मिलेट्स अब पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में फेमस हैं। इसके अलग अलग तरीके के व्यंजन आप कहीं संसद की कैंटीन में भी मिलते हैं, अलग अलग कैफेज, अलग अलग ब्रांड्स इसके खुलने लगे। यही वजह है कि किसानों की उगाई हुई फसलों को एक ब्रांड बनाया जाए, यही प्रधानमंत्री का हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है। और देखिए अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है सभा स्थल की। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले मंच पर आए थे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए इस वक्त मंच के पीछे गए हैं। उनके साथ वो मौजूद है। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक तरीके से कहे पहली बार यहाँ केंद्र में उनको जगह मिली है, वो कृषि मंत्री के तौर पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ सम्मिलित होने वाले हैं। तो ये खास कार्यक्रम काशी से, और यहाँ से जब प्रधानमंत्री निकलेंगे तो यहाँ से पुलिस लाइन जाएंगे। पुलिस लाइन से पूरा एक लंबा जो रास्ता है, लगभग 8 किलोमीटर का रास्ता है, पूरा स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री का। ये एक रोड शो नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारियां सड़क के दोनों तरफ की गई हैं। अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर पुष्प वर्षा करके कई टन फूल मंगाए गए हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। यहाँ की जनता भी प्रधानमंत्री का स्वागत करेगी और प्रधानमंत्री यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करेंगे। इसके साथ साथ वो आरती में शामिल होंगे। देखिए वो आरती जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग दूर दराज से आते हैं, और सिर्फ उस आरती में जब आप आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी अविस्मरणीय पल को देख रहे हैं। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री भी उसी आरती को देखने के लिए, उसी दशाश्वमेध घाट की मां गंगा की आरती को देखने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे और फिर वहां से जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। वो काशी विश्वनाथ मंदिर जो सपना था प्रधानमंत्री का कि वहां पर कॉरिडोर बने, और उसी सपने को साकार किया गया। एक कॉरिडोर बनाया गया ताकि यहाँ की सड़कें खुली हो पाए। यहाँ के लोगों, जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको जाम से मुक्ति मिल पाए। ये पूरी कोशिश यहाँ के लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने की, टूरिस्ट के लिए की। और यही वजह है, उसी तर्ज पर देखिए अयोध्या में मंदिर भी बना और अलग अलग जगह पर और भी कॉरिडोर बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है कि जहां पर भी कॉरिडोर बनाने की, फिर चाहे वो उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर देखें, तो ये सारे वो कॉरिडोर्स हैं जो प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट्स रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने रखा है। और अब अपने अगले कार्यकाल में प्रधानमंत्री क्या करेंगे कि 100 दिनों का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। वो 100 दिनों के विजन में अब कुछ दिन बाद ये आपको दिखाई दे रहा है एक कार्यक्रम, और ऐसे ही कार्यक्रम आपको अलग अलग जगह पर और भी दिखाई देंगे। कल बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का एक खास कार्यक्रम है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और देखिए जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिना। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का? अरे कम से कम 2-3 घंटा हो, 4-5 घंटा हो गया। आ गए हैं आखिरकार, तो कैसे स्वागत कीजिएगा? अब आप एक दिन से खड़े होकर स्वागत करेंगे। अच्छा, जब प्रधानमंत्री ने कार्यकाल संभाला अपना इस बार, तो पहले उन्होंने जो फाइल साइन की वो किसानों के लिए थी। किसानों के लिए जो काम हो रहे हैं, आपको लगता है कि इतना बहुत है और काम होने चाहिए? नहीं, और काम करना चाहिए। डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा रहा है, आपको लगता है उससे फायदा मिलेगा? हम कुछ नहीं बोल पाएंगे इनसे। आपका सर क्या? तो यहाँ पर और भी लोग हैं, बनारस के लोग हैं। देखिए मुंह में पान दबाए हुए हैं सब, क्योंकि बनारस की जनता है। क्या नाम है आपका? क्या इस बार कहेंगे प्रधानमंत्री के स्वागत में? आप लोग यहाँ पर बैठे इतने लंबे वक्त से इंतजार तो कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं अपने सांसद से प्रधानमंत्री? उम्मीदें बहुत है। क्या उम्मीदें लेकर आए हैं? क्या उम्मीदें लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री क्या लेकर आएंगे? लेकर आए भाई, किसानों के हित की बात लेकर आए हैं, किए हैं, भविष्य में आशा भी रखते हैं कि करेंगे। तो ज्यादा की इच्छा तो रखते ही है, आपकी क्या इच्छा है? आपको लगता है कि ये जो 6,000 है ये मिल रहा है, कितना काफी है? आपका क्या नाम है सर? पंकज कुमार। पंकज जी, किसानों के लिए अब तक जो हो रहा है, आपको लगता है कितना बहुत है, या प्रधानमंत्री के पिटारे से आप और भी चाहते हैं कि किसानों के लिए और भी सुविधाएं और भी योजनाएं? अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे समय पे किसानों को मिल जाएगा। इस समय खाद बीज की बहुत जरूरत है इस समय, क्योंकि खरीफ का सीजन चालू हो गया, नर्सरी डालना है, और इस समय अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी सुविधा है। बिल्कुल, ये देखिए 2000, कई लोग कहते थे कि 2000 रुपए से क्या होगा, वो 2000 रुपए से ये होगा जिनको खाद की जरूरत है। जब अब बुआई का वक्त हो गया है, ऐसे में उनको उतनी मदद भी अगर मिल जाए तो वो भी किसानों के लिए बहुत है। आपका क्या नाम? सदानंद पाल। सदानंद जी, इतनी मदद बहुत है, क्योंकि जब हर 4 महीने में खाते में 2000 आते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये तो बहुत मामूली रकम है, इससे क्या होगा, लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें भी आप लोगों के लिए लाई। सबके लिए सही है ना, किसान के लिए सही है, जिसको मिल रहा है, किसान हर बुआई के लिए, किसी के है किसी के नहीं है, तो 2000 बहुत है। आपका सर क्या?
हमारा नाम है कैलाश नाथ। तीसरी बार मोदी सरकार आ गई, 2 साल आपने टेन्योर देख लिए, मतलब 10 साल देख लिया आपने सरकार के। अब क्या उम्मीदें लेकर आए हैं आपकी, क्या करेगी सरकार आप? सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है महंगाई, बेरोजगारी, और एक भी कोई भर्ती नहीं हुआ। सबसे बड़ी चिंताजनक ये बात है। कम से कम लोगों को रोजगार मिले, जनता सुखहाल रहे, खुशहाल रहे, तब न जाकर 2000 से क्या होने वाला है। 2000 मिलेगा और खाद बीज में खत्म हो जाएगा, उसके आगे वाला भविष्य क्या होगा? उसके आगे भविष्य क्या होगा, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि 2000 से कुछ नहीं होगा, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर भी लगाम, इसका भी कोई समाधान निकलना चाहिए। भाई साहब, आपका क्या नाम? कन्हैया प्रसाद निगम। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए जो सौगातें लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? और तीसरी बार सांसद आप लोगों ने चुना है, उसके लिए धन्यवाद बोलेंगे उनको। वो भी आप लोगों का आभार व्यक्त करने आ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा हम लोग दुखी हैं, इसलिए कि हम लोगों के यहाँ नीली गाय और घड़रोज जो हम लोग को फसलें चर जाती नष्ट कर, नील गाय, हाँ, नील गाय की समस्या यहाँ पर बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा नष्ट कर दे रहे हैं। जहाँ 12-13 कुंटल हो रहा है अनाज, वहाँ 2-3 कुंटल हो रहा है। इससे हम लोग थोड़ा दुखी हैं, इससे परेशान हैं। तो इसकी दरकार भी सरकार के सामने रखी जाएगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जनार्दन। क्या उम्मीदें लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी से, सांसद जी से? क्या उम्मीदें लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी से, सांसद जी से? यही उम्मीदें है कि जो किसानों की योजना है टाइम टाइम से मिलती रहे, और किसानों का जो राशन है, हर चीज की सुविधा है, बिजली है, पानी की सुविधा है, सब सुविधा मिलती रहे समय समय पे। मिल रही है? मिल तो रही है, थोड़ा मिल रही है, अभी थोड़ा नहीं भी मिल रही है। कुछ कमी है? हाँ, कुछ कमी है, लेकिन कुछ सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा है। तो लगता है कि अगले 5 साल में सुधार हो सकता है, हो जाएगा। हाँ? नल जल का व्यवस्था नल जल का, लेकिन वो तो कहते हैं कि हर घर में नल जल, 10 साल हो गया नहीं है, नल जल का व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, पानी नहीं है, कईयों का कहना है। तो ये देखिए, अलग अलग लोगों की राय है। कोई कहता है कि किसानों के लिए काम हो रहा है, लेकिन अभी भी कमी बाकी है, और यही वजह है कि गोनिका, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, और इस बार प्रधानमंत्री ने कहा कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। आज प्रधानमंत्री आप भले ही 2024 की जीत का शुक्रिया अदा करने रहे हैं, लेकिन विजन गोनिका 2027 है, और पूर्वांचल में जिस तरीके से सीटें बीजेपी की घटी हैं, उसको लेकर भी मंथन होगा। दिखा दे मैं प्रिया जी, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री पहुंच चुके हैं, ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं, इसके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। तो अब धीरे धीरे सब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं, और अब बस इंतजार है कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर आने का। तो शिवराज सिंह चौहान दिख रहे हैं कृषि मंत्री के रूप में, पहली बार इस तरीके के कार्यक्रम में जो किसानों के लिए खास है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का विजन है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उनको कैबिनेट में लाना, और कैबिनेट में भी उनको एक ऐसा मंत्रालय दिया गया है, कृषि मंत्रालय, जिसमें कि किसानों में कुछ नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर कर पाए शिवराज सिंह चौहान। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानी में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आ चुके हैं, और यहाँ पर मंच पर इस वक्त आप नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल वो इस वक्त मौजूद है, और जनता ने देखिए किस तरीके से स्वागत किया है, हाथ उठाकर, ताली बजाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त काशी की जनता, और ये सिर्फ काशी शहर नहीं बल्कि दूर दराज गांव से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, जो कि काशी के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, और सिर्फ इसीलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनके लिए सौगातें लेकर आए हैं, वो सौगातों को किस तरीके से लोगों के बीच में दिया जाता है, वितरित किया जाता है, उसके खुद ये लोग साक्षी बन पाए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। तो यहाँ पर जो किसान और महिलाएं उम्मीदें लेकर आई है, अब उन उम्मीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षात यहाँ पर पूरा करेंगे, जो कि खास तौर पर वो 17वीं किसान सम्मान निधि योजना की, जिससे कि लगभग 9.5 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों के खाते में होगा, और दूसरी तरफ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, और साथ साथ डिजिटल
किसान क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया जाएगा, ताकि किसानों को अगर और भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे का इस्तेमाल कर पाए खेती में, चाहे खाद खरीदने के लिए उनको लोन की ज्यादा किसी और के सामने हाथ न फैलाने पड़े। लोन की सुविधाएं भी, इसकी भी योजना सरकार की तरफ से लाई गई है, लेकिन उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड अब ये लॉन्च किया जाएगा जो कि देश भर के किसानों को फायदा देगा। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें श्री उदय भानु सिंह जी दौलतिया सेवापुरी के आखिरी। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें मेरी सहयोगी गोनिका अरोरा आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। राम दरबार शिवराज सिंह चौहान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान और हल का जो मानचित्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया था। और देखिए वहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन ही कुछ ही देर में शुरू होगा। जो किसान मौजूद हैं उनसे भी प्रधानमंत्री सीधा संवाद करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहीं से किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त भी जारी करेंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच चुके हैं। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता का शुक्रिया अदा भी करेंगे, लेकिन 2027 को साधने की भी ये कोशिश के तौर पर प्रधानमंत्री का दौरा देखा जा रहा है। हालांकि 2014 में भी प्रधानमंत्री जीत के बाद काशी पहुंचे थे, वहां की जनता का आभार व्यक्त किया था। 2019 में भी प्रधानमंत्री रिजल्ट के ठीक चौथे दिन बनारस पहुंचे थे और वहां की जनता का आभार व्यक्त किया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के ठीक 14वें दिन काशी पहुंचे और यहां की जनता का आभार तो व्यक्त ही कर रहे हैं, लेकिन कई सौगातें भी यहां की जनता को आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। कृषि प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसका जायजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस सम्मेलन में करीब 50,000 किसान मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे संवाद भी करने वाले हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम काशी से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलकर आपको बता दें बाबा विश्वनाथ के दरबार भी पहुंचेंगे, जहां पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल होने के लिए दशाश्वमेध घाट भी पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि वहां गंगा आरती में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। और आज कृषि सखियों को भी प्रधानमंत्री तोहफा देने वाले हैं, उन्हें एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल क्रेडिट कार्ड भी किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज जारी किया जाएगा। इस वक्त आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच चुके हैं, मंच में मौजूद हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। और आज प्रधानमंत्री किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किश्त भी ट्रांसफर यहीं से करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको काशी से दिखा रहे हैं। इस सम्मेलन में करीब 50,000 किसान पहुंचे हैं। मोदी का पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो ये 50वां दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से बेहद खास रिश्ता बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार पहुंचे थे, आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, लेकिन इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। और काशी प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी खास है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बने। और जब वो कॉरिडोर बना तो वहां पर आपको बता दें कि काशी का कायाकल्प भी हुआ है।